आपको बता दें कि वही जगह है जहां ये लोग बैठे हुए थे और वो ये कंपनी है श्री साई इंफ्रा। अंदर क्या कौन कौन लोग हैं, परिवार की तरफ से कौन है? अभी परिवार के तरफ से होकर एक जन भाई बैठे हैं। लगभग 500 के आसपास कंपनी है थी। हर कंपनी में आए दिन ये सब घटना होती है। यदि वो फिटनेस में पास नहीं हो पाते तो सीधा सीधा कंपनी लोग बैन कर देना चाहिए। मजदूर जो काम कर रहे थे मन मजबूरी में काम करे पड़ा थे। जागेश्वर जी ये बताइए कि कल तक जो है प्रबंधन केवल 3 लाख रुपए देने पर अड़ा था, अब तक क्या सहमति है? 10 लाख रुपया वो बोलिस जेन ओकर मिसेस है ओला आजीवन सैलरी। जब ओकर घर के मन संतुष्ट हो गए तो हमन बोले कि चलो ठीक है। तो हमारे साथ हैं उपेंद्र साहू के पिताजी जो कि संघर्ष कर रहे थे राहत राशि के लिए। क्रांति सेना के भाई मन है, बहनी मन है, परिवार मन है, जो भी आए रीते मन है। पीड़ित परिवार के साथ देके जो सुकून मिलते आज वो सुकून हम सब झल रहे। ये बताओ कि केवल छत्तीसगढ़िया कर्मचारियों के लिए ही लड़ोगे कि इधर जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ होगा? एक समय ऐसे आई कि आप लड़ाई लड़ेल भी नहीं लगे, आपके काम ऐसने पूरा हो जाए। कहते हैं जीवन अमोल होता है, लेकिन सच ये है कि जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी कीमत तय की जाती है, और कीमत खास तौर पर उन लोगों की तय की जाती है जो गरीब होते हैं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आपको जैसा कि ज्ञात है कि छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर का जो हथगोज इलाका है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पिछले दिनों एक कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन कंपनी जो है उसे पर्याप्त मुआवजा ना देने पर अड़ी हुई थी। इसको लेकर के छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना कल से ही धरने पर बैठ गई थी, और एक बार फिर जो है छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना उस बात को लेकर के सफल हो गई है जिसके लिए छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना अब छत्तीसगढ़ में अपनी पहचान बना रही है। क्यों भाई? देखिए, जहां जिन इंडस्ट्रीज़ में जो मजदूरों को पर्याप्त मुआवजा नहीं मिलता है, उस मामले में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जो है जिस सक्रियता से काम कर रही है और अच्छा खासा मुआवजा दिला रही है, उस मामले में एक बार फिर से सफलता मिली है। और हमारे साथ हैं जागेश्वर वर्मा जो कि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के दुर्ग जिले के अध्यक्ष हैं। गलत तो नहीं कहा? सही बोला था। छत्तीसगढ़ महतारी की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, जोहार छत्तीसगढ़, जोहार छत्तीसगढ़, जोहार छत्तीसगढ़, जोहार छत्तीसगढ़। जात पात के करो विदाई, छत्तीसगढ़िया भाई भाई। अच्छा जागेश्वर जी ये बताइए कि कल तक जो है प्रबंधन केवल 3 लाख रुपए देने पर अड़ा था, अब तक क्या सहमति बनी है? जिसे अतका दिन के जन चलत रही से कल तो 5 राउंड के बात हुई से उनमें भी हमला मात्र 3 लाख के ही आश्वासन मिलत रही से। आज प्रशासन ऐसे बीच में मध्यस्थता करवाई से और ओकर से हमला ये फायदा हुई से कि 10 लाख रुपया वो बोलिस आपके हाथ में देबो करके, और ओकर बाद में जेन ओकर मिसेस है ओला आजीवन सैलरी। आजीवन सैलरी मतलब जेन सैलरी ओला मिलत रही से हमार भाई ला, तो वो पूरा सैलरी ओला आजीवन मिल ही जब तक CSR एक सरकारी मद होते, तो सरकारी मद में ट्रांसफ़र नहीं हो ही तब तक के कंपनी दी ही, और सरकारी मद से जब चालू हो जाही तो वो सैलरी है ओला आजीवन वहाँ से मिलत रही। ऐसे करके कुल मिला के परिवार का भविष्य सुरक्षित हो गया। और साथ में ओकर जो PF SI इंश्योरेंस के जो पैसा है वो ला और ऐड कर लो आप 10 लाख के साथ में। तो एक से हम परिवार से बात करें, परिवार वाले मन बोलिस कि हम संतुष्ट हैं ये बात में, काबर परिवार के संतुष्टि बर ही क्रांति सेना अतका मेहनत करत रही से, तो हमें संतुष्ट होई से तो हमन ये प्रोसेस ला आगे बढ़ाएं। अब बोलें कि भाई एग्रीमेंट कराओ करके, तो भैया मन एग्रीमेंट करवाते भाई अंदर में जाके। और मैं ये बोलूँ हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये जन आंदोलन रही से वो कोई हमन एक जन हीरो नोहन जेन ये ला लड़के सफल कर लेते ओकर बार मोर जतका भी मजदूर भाई मन ऐसे ओकर गांव के भाई मन ऐसे जेन ला भी पता चलीस वो आके बैठीस, मैं वो सब ला धन्यवाद दूँ कि ऐसा लड़ाई में ककरो दुख के घड़ी में आप खड़े होल सीखा था और एक परिवार बना था जिन परिवार हमेशा सबके साथ में चलते। और मैं आपके मीडिया चैनल ला जतका भी मीडिया वाले भाई आ रही से वहू मन ला धन्यवाद दूँ कि आप मन ये खबर ला सही दिखा हो, तेकर सेती शासन प्रशासन के ऊपर दबाव बनी से, ये कंपनी वाले के ऊपर दबाव बनी से, तब ये काम है सफल हो से। तो मैं आप सब ला धन्यवाद दूँ।
और यही बोलूँ कि ऐसा कभी भी दुर्घटना हो थे या कोई बात हुआ थे तो हमेशा साथ चलबो हमार छत्तीसगढ़िया भाई मन हा और देखाओ कि कौन हा आप बर लड़ा थे। आज हम हाँ वोटिंग के बेर आते तो भाजपा कांग्रेस कर लेथन, लेकिन जैन छत्तीसगढ़िया मन बर लड़ा थे, जैन आपके हित बर लड़ा थे छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी, तो ओला आप सहयोग कराओ तभी ये लड़ाई है इसने सफल हो ही। और एक समय ऐसे आई कि आप लड़ाई लड़ेल भी नहीं लगे, आपके काम ऐसने पूरा हो जाए। जैन हम आज 3 दिन बैठे हैं वो हो सके तुरंत में आपके काम हो जाए। तो आपको बता दें कि वही जगह है जहाँ ये लोग बैठे हुए थे और वो ये कंपनी है श्री साई इंफ्रा, और इसी में जो है उपेंद्र साहू नाम के कर्मचारी की मृत्यु हुई थी। एक दीदी और हैं क्रांति सेना की जिलाध्यक्ष हैं, ये भी डटी हुई थी लगातार। दीदी, अब ये फैसला हो गया, आप लोगों को क्या लग रहा है कि ठीक हुआ है? जोहार छत्तीसगढ़, बोल छत्तीसगढ़ महतारी की। ये हमारे मन के जो सफलता मिली से है, पूरा सब भाई बहनी मन के सफलता ये है। और हम मन डट के बैठे रहे ओकर विरोध में, जब तक हमन ला ये मतलब नहीं मिले रहते इस मुआवजा तब तक हम लगातार बैठे रहते हैं। और यही प्रयास रहती हमन अपन लड़ाई ला जारी रखते हैं। और जब ओकर घर के मन संतुष्ट हो गए तो हम बोलें कि चलो ठीक है, मन तैयार हो गए साइन सिग्नेचर करे बर, तो हम मन संतावना मन ला दे हन और मन अपन घर गी से हम मन अपन घर जाए के तैयारी करत हन। थोड़ा सा प्रोसीजर बचे ओकर बाद हम मन अपन घर जाबो। हमन ला बड़ खुशी होई से कि हमारे आंदोलन सफल होई से, और हमेशा हमन सफल होवत रहन भैया। यही प्रयास है। आप हमेशा हमला दिखात रहो, हमारे भाई मन ला दिखात रहो और डट के हमन आंदोलन ला सफल कर पान। जोहार का। अच्छा, और भी भाई लोग हैं हमारे साथ कि अंदर क्या कौन कौन लोग हैं, परिवार की तरफ से कौन है? अभी परिवार के तरफ से ओकर एक जन भाई बैठे है और ओकर पिताजी भी बैठे है, हमार अरुण भैया है और मधुकांत साहू जी ग्रामीण जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष है, जोहार पार्टी के महामंत्री है, सबो जन और प्रबंधक है, एसडीएम साहब है, जेकर मन के बीच में अभी वो जो सहमति पत्र जो मन हा बोले है जो मुआवजा राशि दे के बोला लिखित में ये सती लिखवात हन। काबर की दुख के बेरा में तो सब जन एक साथ इकट्ठा हो सकथन, लेकिन अगर पेपर वर्क में अगर 19-20 या उमें अच्छा से वर्क नहीं हो पाही तो बार बार ये संख्या में आना उचित नहीं रहा है। तेकर सती हमारे छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना है पूरा पारदर्शिता के साथ में होला ओकर पेपर वर्क ला ओके करवाए बर वहाँ प्रबंधक के साथ फैक्ट्री के अंदर में बैठे, और जब तक पेपर वर्क नहीं हुई तब तक के और बाकी हन जो बाहर में हन उमर रबो, और पेपर वर्क होए के बाद वो भाई के जो पोस्टमार्टम ला करवाही ओकर बाद ओकर बॉडी आई, फिर ओकर गांव ग्राम में जाके भाई ला मुक्तांगनी देबो। अच्छा, क्रांति सेना की एक और नेता हमारे साथ हैं, युवा नेता, बहुत सक्रिय रहती हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये उन्हीं का गाँव है जहाँ ये फैक्ट्री है और जहाँ का वो युवक था, है ना? यही है। तो आप लोग लगातार लगे हुए थे, महिलाओं की चिंता तो आप लोगों को वैसे भी होनी चाहिए क्योंकि आप भी महिला हैं। अब क्या लग रहा है कि ठीक हो गया है मामला? हाँ, मामला तो ठीक हो गया है। बाकी हमार मन के ये प्रयास रही से कि जो होई से वहाँ तक ठीक हमारा सफलता भी मिल गई, लेकिन एक आगे जो होई काबर कि हमन का इंडस्ट्रियल एरिया में रही था ना, ये हथखोज गांव के निवासी हरों में लगभग 500 के आसपास कंपनी है थी। हर कंपनी में आए दिन ये सब घटना होते, दुर्घटना होते, तो शायद एकर से ये सीख मिल जाए बाकी कंपनी वाले मन ला कि अगर ऐसे दुर्घटना होते तो अपन से ही मतलब ऐसे धरना प्रदर्शन करे की जरूरत मत पड़े, अपन से ही वो मुआवजा निकाल दे। और ऐसे एक समय है कि दुर्घटना ही ना होए। तो ये थी क्रांति सेना जिन्होंने मुआवजा। अच्छा, एक क्वेश्चन और है अध्यक्ष जी से। अध्यक्ष जी, ये बताओ कि केवल छत्तीसगढ़िया कर्मचारियों के लिए ही लड़ोगे कि इधर जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है आप मन के। हमन हा सब जन बल लड़त हन, मजदूर चाहे छत्तीसगढ़िया हो चाहे कोनो राज्य से आए हो, हमन सब बल लड़त हन। लेकिन हमरो संगठन के वही के एक दायरा रही जेमें आपला आवेदन करे लगते, आपला मिले लगते, ओकर बाद में हम ओकर लड़ाई ला जो जायज़ रही, जायज़ नहीं रही तो हम ओकर लड़ाई नहीं लड़ सकन। तो कोई भी मजदूर हो, मजदूर भाई हो, किसान हो, हम सबके लड़ाई लड़त हन। अगर वाला तकलीफ आते और अगर वो जायज़ मांग है हमारे से आके आवेदन निवेदन करत है तो हम ओकरो लड़ाई ला लड़त हन। अच्छा, हमारे साथ और भी लोग आ गए हैं जो अंदर उसमें बैठे हुए थे, उसके दौरान समझौते के दौरान बैठे हुए थे हमारे क्रांति सेना के लोग भी बाहर आ गए हैं। क्या हुआ फैसला? फैसला तो हो है बे, कभी भी कोई भी बेड़ा जब छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ उठाते
तो ओला पूर्णतः निर्णय तक लेके जाते, जैसे हमारे मन के सिद्धांत है। कल कंपनी प्रबंधक तो बहुत नानुकुर करत रही से, लेकिन क्रांति सेना के जब हंटर चलते तो अच्छा सुधर भी जाते, और आज वो सुधरेल पड़ी है ना। तो एडिशनल एसपी के मध्यस्थता के बीच में प्रबंधक और मन के चर्चा हुई, हमर भी प्रशासन से चर्चा हुई से, ओकर बाद में मृतक परिवार ला 9,50,000 रुपये के चेक अभी प्रदान करेगी से ऊपर में लिखा पढ़ी करके, और 50,000 रुपया कैश दे गए है। और एक अलावा आजीवन जो सैलरी जो है ओकर भी हमने एग्रीमेंट करा दे हैं कि अभी जब तक के ESIC या EPF वगैरह की सुविधाएं मतलब नहीं मिली, वो अलग से जो बेनिफिट मिली तो 15,000 रुपये जो है 11,180 रुपये के लमसम जो सैलरी होकर आतरी से वो दी। ओकर बाद से एक मन के जवाबदारी है कि वो कन्वर्ट करा करके PF पेंशन के रूप में मतलब एक सैलरी वो प्रोवाइड करवाई। यहाँ तक के अभी चर्चा हो है। एग्रीमेंट पेपर चूँकि आज संडे है तो नोटरी वगैरह नहीं हो सके, पेपर वगैरह रेडी है, कल परिवार को बुला करके वो नोटरी वगैरह करा के दे दी। तो ये बहुत बढ़िया सफलता आप लोगों ने को मिली है, और ये सफलता जो है उस परिवार को राहत दिलाएगी जो कि अपना एक बेटा खो चुका है। मधुकांत और रवि जी भी हमारे साथ हैं, क्रांति सेना के पदाधिकारी हैं दोनों लोग। आप लोग बताइए शॉर्ट में कि सफलता को आप लोग कैसे ले रहे हो? अच्छा हाँ बोलिए। देखो कि ये मृत्यु के समय है, यहाँ पे हम जीत हार के फैसला नहीं कर सकन, लेकिन शासन और प्रशासन ला ये चेतावनी है कि जिस प्रकार से आम जनता ला छोटे छोटे गाड़ी ला फिटनेस या प्रदूषण के नाम में ओकर गाड़ी चेक करके ओकर अधिकतम चालान काटे जाते, लेकिन ये फैक्ट्री ला आप देखो प्रदूषण देवत है, यहाँ तक कि असुरक्षा है, वहाँ के कर्मचारी ला भी असुरक्षा प्रदान करे जाते, वहाँ पे सुरक्षित जो मापदंड है कंपनी के वो नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि शासन और प्रशासन ला कंपनी के भी फिटनेस टेस्ट लेना चाहिए, और यदि वो फिटनेस में पास नहीं हो पाते तो सीधा सीधा कंपनी ला बैन कर देना चाहिए। और लगातार ये अनफिट कंपनी के कारण ही ये घटना हुआ था। ये पहला घटना नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के तमाम फैक्ट्री में लगातार घटना घटित हुआ था, जेकर कार्रवाई और जन बूता है वाला मुआवजा दिला के बूता या ओकर से हमन तालमेल जो बनावत हन, कंधा से कंधा मिला के चढ़त हन पीड़ित परिवार से, वो जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और क्रांति से नहीं लगातार आज आवाज़ उठाता आते छत्तीसगढ़िया मन के। रवि जी आपका यही है कि जो ये घटना हुआ थे इमें सरकार ला चेत करना चाहिए, और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी हर वो मजदूर वर्ग, हर वो पीड़ित जो वर्ग के जो लोगन हैं ओकर साथ में खड़े हैं, कदम से कदम लड़ा के ओकर साथ में हमेशा खड़े रही। तो सरकार से निवेदन करत हूँ कि ऐसन जो लापरवाही हुआ थे, जो सेफ्टी नॉर्म के वजह से ये घटना हुआ थे, ओला चेत करना चाहिए सरकार ला और इनमें एक्शन लेना चाहिए। तो हमारे साथ हैं उपेंद्र साहू के पिताजी जो कि संघर्ष कर रहे थे राहत राशि के लिए। पिताजी आप कितने संतुष्ट हैं, क्या क्या मिला है? अब संतुष्ट तो है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा तो नहीं है। फिर 10 लाख दिया है और पेमेंट देगा मतलब 10,000 11,000 तक हर महीने। कब तक देंगे? आजीवन दी ना। आजीवन दी। अच्छा, पत्नी को मतलब मोर बहू है। हाँ। अच्छा, तो पहले तो वो 3 लाख पर अड़े हुए थे, अभी जो है राशि कैसे बढ़ गई? प्रशासन मन मतलब दबाव डाली से तब जाके मतलब बढ़े। हाँ, हमार माई भाई मन है, मतलब क्रांति सेना के भाई मन है, बहनी मन है, परिवार मन है, जो भी आए रहते मन है, गाँव के मन है, वो मन सब मजदूर मन है, सब साथ दी से तब मतलब जाके हो इससे। हाँ, चलो तो ठीक है कि एक लंबी राशि, ठीक ठाक राशि सम्मानजनक मिल गई है, वरना 3 लाख से ऊपर वो 5 बार की बैठक में आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। आपका क्या लग रहा है कि इस तरह की लगातार घटनाएं हो रही हैं, तो एक पॉलिसी नहीं बननी चाहिए मजदूरों की सुरक्षा के लिए? निश्चित तौर पे आज छत्तीसगढ़ में उद्योग मन के इतना बुरा हाल है, सुरक्षा के व्यवस्था नहीं है। जो मजदूर जो काम कर रहे थे वो मन मजबूरी में काम करे पड़ा थे, ओकर मन के पास कोई सुरक्षा जो इंस्ट्रूमेंट है, टूल्स है, वो उपलब्ध नहीं करवाए जाते, जेकर परिणाम आज हमला देखे मिले थे। लगातार 3 दिन तक के हमला भाई उपेंद्र साहू जी के साथ जो घटना हो है ओकर पर लड़ाई लड़े लगी। ये कंपनी प्रबंधन तो पहले 3 लाख रुपए में अड़े रही से, लेकिन मैं धन्यवाद करत हूँ आप सबो मीडिया परिवार के भी, मोर सबो छत्तीसगढ़िया भाई मन के, मजदूर मन के, और विशेष तौर पे मीडिया परिवार के, कि अपन हमारे पीरा ला आम जनता के बीच में रखे हो, जेकर से प्रशासन हरकत में है। और प्रशासन के मध्यस्थता में आज 3 लाख के राशि जो है बढ़ के 10 लाख रुपए आज पीड़ित परिवार ले मिले हैं।
संतुष्टि तो नहीं बोल सकन, काबर कि जो परिवार जगह जीव गए है वो कभी वापस नहीं आ सके, और क्षतिपूर्ति तो नहीं हो सके। हाँ, लेकिन इतना मन में है कि ये राशि से वो परिवार ला एक जिए के नया रास्ता मिली, एक कुछ नया बेहतर काम धाम कर सकते थे। और साथ में जो है हर महीना जो पेमेंट मिलत रही से वो पेमेंट भी मिली। तो आज हमारा ऐसे लगा थे कि एक पीड़ित परिवार के साथ दियन और ओकर साथ में खड़ा हुए हमर से सौभाग्यशाली आज ऐसे लगा थे और कोई नहीं है, काबर कि एक पीड़ित परिवार के साथ दे के जो सुकून मिलते, आज वो सुकून हम सब झलना मिला थे। अच्छा, हमारा सवाल ये भी था कि चूंकि पॉलिसी तो बहुत हैं कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए, लेकिन बार बार एक ऐसी नौबत आती है कि जब किसी कोई हादसा हो जाता है, किसी की जान चली जाती है, तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो क्रांति सेना नहीं ऐसा कुछ चाहती है कि एक पॉलिसी ऐसी बन जाए कि अगर कोई हादसा होता है तो तुरंत फुरत जो है एक फिक्स हो जाए कि मिनिमम इतना तो देना ही देना है। दरअसल छत्तीसगढ़ में मजदूर के जान की कोई कीमत नहीं है। निश्चित तौर पे पॉलिसी बनना चाहिए ताकि परिवार ला वो कंपनी के आगे में भीख मांगेल मत पड़े, गिड़गिड़ायल मत पड़े, और जान के कोई मूल्य नहीं होएला। हमन सबो जन जाना था 10 लाख रुपये मिले हैं, लेकिन 10 लाख रुपये भी कोई बहुत बड़े राशि नो है। लेकिन सरकार ले तय करना चाहिए कि इस हादसा में एक निश्चित राशि तय कर दिया जाए, जिला बिना मांगे बिना लड़ाई लड़े वो परिवार ला तुरंत उपलब्ध करवाया जाए। और मोला इसे लगते कि जो श्रम विभाग है हमारे छत्तीसगढ़ के, ये कहीं ना कहीं आज पूरा लचर व्यवस्था में है। यदि ये लचर नहीं होती तो आज इसना कंपनी मन के हिमाकत नहीं होती, हिम्मत नहीं होती कि इसना पीड़ित परिवार ला मन डराए धमकाए के जो है काम कर सके। तो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना वाले मतलब खड़ा होल पड़ते ताकि ये मतलब बतावन कि ये परिवार अकेला नहीं है। आज घर मन के साथ में सब भाई मन खड़े हैं। यदि पॉलिसी बन जाही तो ये हमारे पर बहुत बड़ी जीत हुई, हर मजदूर पर बड़ी जीत हुई। और जब तक ये पॉलिसी नहीं बनी तब तक छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना लड़ाई लड़त रही। तो ये थे पूरा प्रकरण के कल किस तरीके से कल से जो है छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना लड़ रही थी एक उपेंद्र साहू के लिए, जिसकी जो है श्री साई इंफ्रा में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से ये मामला चल रहा था और प्रबंधन 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं देना चाहता था, लेकिन क्रांति सेना आगे आई और संघर्ष किया और ये राशि 10 लाख तक पहुंची। कहते हैं जीवन अमोल होता है, लेकिन सच ये है कि जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी कीमत तय की जाती है, और कीमत खास तौर पर उन लोगों की तय की जाती है जो गरीब होते हैं। लाश पड़ी रहती है और उस पड़ी हुई लाश की कीमत लगाई जाती है कि इसको कितना मुआवजा देना है। इस व्यवस्था को बंद करना पड़ेगा और इसके लिए एक ऐसा सिस्टम ईजाद करना पड़ेगा, एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि मौत किसी की भी हो उसको कम से कम इतना पैसा मिले कि उसका परिवार अच्छे से जी पाए। हालांकि किसी की मौत की कोई भरपाई नहीं होती है, लेकिन परिवार को कम से कम आर्थिक समस्याओं का सामना ना करना पड़े। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।